प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले का वीडियो मेरा वर्ग 7वीं एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 तक बताया गया था। और आज और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एवं 10 तक को बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। आज का हमारा टॉपिक किस पर है? प्रश्न संख्या 6, 7, 8 एवं 9, 10 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आखिर कहता क्या है? रीता बिंदु ए से रीता जो है सो बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक जाती है। कितना? तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो उसी उसी सड़क के उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक बिंदु से पहले हम एक रेखा पार लेते हैं। ये मान लीजिए एक सड़क हो गया। सड़क हो गया, इसके बीच में ए बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु बच्चों? ए। ए हो गया। ये रीता जो है सो रीता ए पर है। कहाँ पर है? ए पर। रीता लड़की ए पर था और वो ए से बी तक ए से बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। किधर? तो पूरब की ओर। तो ये हमारा पूरब हो गया। पूर्व दिशा। ये हमारा पश्चिम हो गया। समझ गए? रीता जो है सो ए से लेकर बी बी बिंदु तक बी बिंदु तक 20 किलोमीटर तय करती है। 20 किलोमीटर तय करता है। 20 किलोमीटर तय करता है पूरब की ओर। फिर देखिए क्या कहता है। उसी सड़क के अनुदिश उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से 30 किलोमीटर दूरी तय करता है पश्चिम की ओर। यहाँ बिंदु बी पर रीता यहाँ से बी से कितना तय करता है बच्चों? 30 किलोमीटर दूरी तय करता है रीता। बी से लेकर पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। 20 तक तो ये हो गया। 20 तक तो तय करना ही था। और फिर 10 किलोमीटर जो है सो तय किया। तो कितना तय किया? 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय किया। तो देखिए इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था कि पूर्णांक संख्या में जीरो के लेफ्ट साइड ये जो है सो लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड हमेशा माइनस होगा और राइट साइड हमेशा प्लस होगा। मतलब ए के राइट साइड मतलब पूरब की ओर अगर तय किया तो वो प्लस में तय किया। ए के लेफ्ट साइड जितना भी तय किया वो माइनस में तय किया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में। यदि बोलता है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। मतलब पूरब की ओर अगर तय किया तो उसे प्लस संख्या से निरूपित किया जाता है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो बोलता है तो पश्चिम की ओर जो तय किया है रीता उसे आप किससे निरूपित करेंगे? चलिए ये भी ठीक है। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम बिंदु की ओर पूर्णांक से निरूपित कीजिए। बोलता है बिंदु ए से लेकर अंतिम स्थिति उसको बताइए कितना था, माइनस में था या प्लस में था और कितना संख्या था। समझ गए? चलिए आप सोल्व करते हैं इसको। क्या करते हैं बच्चों? सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
बिंदु ए से बी तक की दूरी, बी तक की दूरी कितना है बच्चों? तो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ए से लेकर बी तक कितना किलोमीटर था बच्चों? 20 किलोमीटर तय किया रीता पूरब की ओर। देख रहे हैं, 20 किलोमीटर तय किया। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट, देखिए क्या कहता है। बी से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी कितना है बच्चों? बी से, ये बी रहा, बी से कितना किलोमीटर तय किया पश्चिम की ओर? तो 30 किलोमीटर तय किया। कितना बच्चों? तो 30 किलोमीटर तय किया। अब बोलता है, अब बोलता है क्वेश्चन में, जो बिंदु एक से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित किया गया, धनात्मक या ऋणात्मक? अब वो, अब लिखना है बिंदु ए से रीता की पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी बराबर वाट। देखिए बोलता है, जो बिंदु ए से रीता की पश्चिम दिशा की ओर तय की गई दूरी, ये तो हमारा ये हो गया, मतलब 20 किलोमीटर तो तय किया ही था पश्चिम की ओर, और 10 किलोमीटर और तय किया है, तो हमें वही 10 किलोमीटर निकालना है। तो चलिए, पहले तो 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 20 किलोमीटर पूरब की ओर, तो मतलब प्लस में, तो 20 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लिखते हैं, प्लस पश्चिम की ओर कितना तय किया बच्चों? तो 30 किलोमीटर। कितना बच्चों? 30 किलोमीटर। बिंदु बी से 30 किलोमीटर तय किया ना। और क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, जो पश्चिम की ओर जितना भी दूरी तय करेगा वो ऋणात्मक होगा, पूरब की ओर जितना तय करेगा वो धनात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। अब देखो 20 प्लस इंटू माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस 30। 20 रुपया आपके पास था और 30 रुपया कर्जा हो गया, तो 20 रुपया आपने दे दिया, तो कितना बचा? तो -10, -10 किलोमीटर जो है सो हमारा आंसर हो गया। मतलब रीता जो था ए बिंदु से पश्चिम की ओर जो तय किया सो -10 किलोमीटर तय किया। कितना? -10, क्योंकि पूर्णांक संख्या में लेफ्ट साइड का जो है सो हमेशा माइनस होता है और राइट साइड का हमेशा प्लस। अगर राइट साइड में 10 आया रहता तो प्लस होता, लेफ्ट साइड में आया है तो मतलब माइनस आया है। चलिए, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। देखिए आप क्या कहता है। किसी मायावी वर्ग, दो मायावी वर्ग दिया हुआ, एक दो,
दो मायावी वर्ग दिया है बच्चों। बोलता है जो प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति कौन सा होता है ये देखिए, पंक्ति ये जो ऊपर वाला लाइन है उसे हम पंक्ति कहते हैं, समझ गए। अब प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ किसे कहते हैं? ये जो सीधे सीधे लाइन जो है, ये सीधे सीधे वाला, ये वाला, इसे हम कहते हैं स्तंभ। और प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं बच्चों? ये कोना कोनी वाला विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। कोना कोनी वाला विकर्ण होता है कि संख्याओं का योग, योग बोलता है मतलब प्लस बोलता है, समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मायावी है? अगर हम इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे और फिर तीनों पंक्ति को जोड़ेंगे, ऊपर वाला तीनों को जोड़ेंगे और फिर विकर्ण को जोड़ेंगे, अगर सभी समान आता है तो हम समझ लेंगे ये मायावी वर्ग है। अगर समान नहीं आएगा तो हम समझेंगे ये मायावी वर्ग नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले देखते हैं वर्ग एक। दो वर्ग दिया हुआ है, दिया है ना। पहले हम इसको देखते हैं, किसको? इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग एक। अब पहले हम पंक्ति को देखते हैं। किसे देखते हैं? पंक्ति को। पंक्ति को देखते हैं पहले। पंक्ति। अब देखिए पंक्ति में पहले हम सबका योग करते हैं। तो पहले क्या दिया है? 5। 5 योग बोलता है मतलब प्लस, फिर कितना है? -1, -1, फिर कितना है बच्चों? प्लस -4। 5 -1 -4, इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 5 का 5 रह गया, प्लस माइनस -1, अब फिर प्लस माइनस -4। तो -4 और -1 कितना हो गया? 5 - 5 बराबर 0। ये हमारा कितना है? 0। फिर सेकेंड पंक्ति पे चलिए, सेकेंड पंक्ति पे चलिए, सेकेंड पंक्ति। -5 प्लस -2 अब फिर +7। -5 और -2 कितना हो गया? -7 +7 कितना हो गया बच्चों? तो 0। ये भी 0 आ गया। अब चलिए तीसरा, तीसरा पंक्ति में अब देखिए, तीसरा पंक्ति है 0, 3 और -3। 0 +3 प्लस -3। तो देखिए 3 और -3 तो कितना हो गया? 0। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए देखिए पंक्ति में 0 आया, ये भी 0 आया और ये भी 0, मतलब तीनों, मतलब पंक्ति सभी समान है। अब चलिए सेकंड पे। सेकंड क्या है बच्चों? स्तंभ। अब हम स्तंभ का योग करेंगे। किसका बच्चों? स्तंभ का। अब स्तंभ सीधा सीधी होता है, ये आपको पता है। तो देखिए 5, फिर क्या है? प्लस -5, फिर प्लस क्या है? 0। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। तो क्या हुआ? 5 में से 5 गया तो कितना हुआ? 0। सेकेंड स्तंभ देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकेंड। सेकेंड -1 -2 और 3। -1 प्लस -2 प्लस 3। तो -1 और -2 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? तो -3 और +3, तो कितना बचा? तो 0। ये भी आया हमको 0। अब 3 स्टेप देखिए, तीसरा स्तंभ। -3 7 और -3, -4, फिर कितना है? +7, अब फिर कितना है बच्चों? -3। अब देखिए
तो माइनस वाला अपने पास जाएगा, तो -4 और -3 तो -7 + 7, 7 आम था, अब 7 को खा लिए, कितना बचा 0। ये भी देखिए 1 0 2 0 3 0, मतलब पंक्ति तो बराबर था ही, अब स्तंभ भी बराबर आया। अब चलिए आगे, अब हम निकालेंगे विकर्ण। क्या बच्चों? विकर्ण। अब विकर्ण निकालेंगे, तो देखिए विकर्ण क्या है, कोना कोनी वाला है, तो -4 प्लस, फिर कितना है -2 प्लस 0, तो -4 का -4 रह गया, प्लस -2 प्लस 0, कितना हो गया बच्चों? तो -6, कितना हो गया? -6। देखिए प्रत्येक पंक्ति में 0 आया, ये 0, ये 0, ये भी 0, प्रत्येक स्तंभ में 0 0 0, लेकिन विकर्ण हमको कितना आया? -6। तो मतलब विकर्ण बराबर नहीं है इस वर्ग का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। वर्ग एक जो है सो हमारा मायावी वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका विकर्ण बराबर नहीं है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वर्ग पे। अब देखिए सेकंड वर्ग क्या कहते हैं। सेकंड वर्ग क्या कहता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड वर्ग। अब पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति का नाम, तो यहाँ पे पंक्ति, पहले पंक्ति का आप लोग जो है अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। ऊपर वाला पंक्ति होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये पूरा पंक्ति है। तो देखिए पंक्ति नंबर एक, एक योग बोलता है तो प्लस -10 फिर प्लस 0, कितना हो गया? 10 रुपया कर्जा था, 1 रुपया आपने दे दिया, कितना बचा? -9। फर्स्ट पंक्ति से हमको कितना आया? -9। सेकेंड पंक्ति पे चलिए, सेकेंड पंक्ति -4 -3 -2, -4 प्लस -3 प्लस -2, तो देखिए -4 और -3 -2 पूरा माइनसे में है, तो 4 3 7 और 2 9, कितना हो गया? -9। चलिए थर्ड पंक्ति पे चलते हैं। थर्ड पंक्ति, थर्ड पंक्ति कौन सा है बच्चा? थर्ड पंक्ति ये रहा हमारा थर्ड पंक्ति, -6 4 और -7, -6 प्लस 4 और -7, माइनस माइनस एक जगह रहेगा, -6 और -7 तो -13 प्लस 4, तो देखिए कितना बचा? -13 और 4, तो 4 चला गया, तो कितना बचा बच्चों? तो -9। देखिए प्रत्येक पंक्ति में कितना आया है बच्चों? 9 9 और 9, मतलब पंक्ति सभी बराबर है। समझ गए? अब चलते हैं स्तंभ की ओर। किस पर बच्चों? स्तंभ। अब स्तंभ में देखिए, रेड से समझाता हूँ। तो स्तंभ फर्स्ट को आप लोग देखिए, ये हमारा जो है सीधा वाला स्तंभ रहता है, तो 1 प्लस -4 फिर प्लस फिर -6, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस -4 फिर प्लस -6 और -6 और -4, कितना हुआ? तो -10, 1 -10, तो कितना हो गया बच्चों? तो -9 पहली के स्तंभ में।
अब देखिए सेकेंड स्तंभ में, सेकेंड स्तंभ में आइए। सेकेंड तो -10 -3 और 4, -10 प्लस -3 प्लस 4, -10 और -3 कितना हो गया बच्चों? तो -13 प्लस 4 कितना हुआ? तो -9। सेकेंड स्तंभ में -9 ही आया। चलिए थर्ड में चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड स्तंभ। थर्ड स्तंभ में देखिए 0 -2 और -7, 0 प्लस -2 प्लस -7, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, -2 और -7 बराबर -9। अब देखिए आप लोग, यहाँ भी विकर्ण में -9 आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, पंक्ति में भी प्रत्येक में -9 आया, तो मतलब स्तंभ और पंक्ति अभी तक बराबर है। अब चलते हैं विकर्ण की ओर। विकर्ण, हमारा विकर्ण देखिए, ये कोना कोनी, ये कोना कोनी हमारा विकर्ण है। फर्स्ट विकर्ण में आप लोग देखिए 0 प्लस -3 -3 -6 प्लस -6, तो -3 और -6 कितना हो गया? तो -9। अब सेकेंड में आइए, सेकेंड विकर्ण में, सेकेंड विकर्ण में ये रहा कोना कोनी वाला जितना भी है, 1 -3 और -7, 1 प्लस -3 और फिर प्लस -7, तो 1 रह गया, और 7 और 3 10, -10, तो 1 चला गया तो कितना बचा? -9। अब देखिए आप लोग, सभी में 9 आया, प्रत्येक पंक्ति में भी 9 आया, प्रत्येक स्तंभ में भी आया, और प्रत्येक विकर्ण में भी -9 ही आया। तो क्या आप खुद से भी सोच सकते हैं कि ये संभावित मायावी वर्ग है, ये या नहीं है? तो हम लिख सकते हैं, अतः यह मायावी वर्ग है। क्या है बच्चों? मायावी वर्ग है। सेकेंड वाला वर्ग जो था वो मायावी वर्ग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। बोलता है जो ए बी के निम्नलिखित मानों के लिए ये दिया गया है, ए माइनस कोष्ट माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन करना है। सत्यापन मतलब होता है कि ये देखना रहता है कि ये मान लीजिए इसका लेफ्ट साइड भी बराबर है, मतलब बायां साइड भी बराबर है और दायां साइड भी बराबर, मतलब दोनों भाग जो है सो बराबर है। समझिए, यही यहाँ पे सत्यापित करना रहता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखिए मान दिया हुआ है a बराबर 21, b बराबर 18 मान दिया हुआ है। और सूत्र कौन सा है ये देखो, सूत्र है ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र है a माइनस बी बराबर a प्लस बी, ये हमारा सूत्र है। अब देखो, यह इसे हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, इसे राइट। दोनों को अलग अलग करेंगे। ए, तो ए का मान कितना है बच्चों? 21 प्लस या माइनस, तो माइनस दिया हुआ है तो माइनस, फिर कोष्ट चालू, माइनस बी, तो माइनस बी का मान 21, बी का मान कितना है? 18,
चलिए 21 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 18। तो इस दोनों को योग करेंगे तो आएगा हमको 8 1 9 2 1 3, कितना आया 39। मतलब बायां साइड में हमको 39 आया। अब दायां साइड में देखिए, ए का मान कितना है बच्चों 21, प्लस बी का मान कितना है बच्चों 18। तो कितना आया 21 और 18 39। मतलब ये सत्यापित है, दोनों बराबर हैं, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें भी सूत्र यही रहेगा। सूत्र ए माइनस कोष्ट बी बराबर ए प्लस बी, यही सूत्र रहेगा। इसमें देखिए सेकंड में मान क्या है, ए बराबर 118 कोमा बी बराबर 125 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखिए दो साइड में डिवाइड कर दिए, इसे हम बायां साइड मानेंगे, इसे हम दायां साइड मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ए ए का मान कितना है बच्चों 118 माइनस कोष्ट शुरू माइनस बी का मान 125, समझ गए। तो ये देखो 118 माइनस माइनस प्लस 125। अब इस दोनों को जोड़िए तो 118 125 कितना हो गया 8 4 12 13, 3 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 2 का 2 243। कितना हुआ बच्चों 243। अब देखो लेफ्ट साइड में हम कितना 243 है, राइट साइड में देखो ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है तो 118, बी का मान कितना है तो 125। दोनों को योग करेंगे तो कितना आया था 243। ये भी सत्यापित है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ए का मान कितना है बच्चों ए बराबर 75 कोमा बी बराबर 84 दिया हुआ है। अब इसको कौन सा सूत्र, सूत्र सब में जो है सो एक ही सूत्र रहेगा जो हमको दिया हुआ है, ए माइनस कोष्ट माइनस बी और फिर बराबर ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। इसको दो साइड में डिवाइड कर लेंगे, इसको लेफ्ट इसको राइट, क्या समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 75, फिर माइनस माइनस फिर कोष्ट शुरू माइनस बी का मान कितना है बच्चों 84। अब इसको बंद किए, अब 75 का 75 रह गया, माइनस और माइनस प्लस प्लस 84। अब इस दोनों को योग करेंगे 75 और 84, 5 4 9 7 7 14 1 15, कितना हुआ 159। हमें लेफ्ट साइड में कितना आया 159, राइट साइड में आप देखो ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान है 75 और बी का मान कितना है बच्चों प्लस बी का मान 84। 75 और 84 को जोड़ा तो कितना आया तो 159, दोनों बराबर हैं। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर पे। देखो फोर क्या कहता है, फोर में भी मान दिया है वही सूत्र का प्रयोग होगा। लिखेंगे फोर ए बराबर 28 कोमा बी बराबर 11। और सूत्र कौन सा है बच्चों, वही सूत्र, सूत्र ए माइनस माइनस बी फिर कोष्ट बंद बराबर ए प्लस बी, एक साइड बायां एक साइड दायां, समझ गए। चलिए तो अब ए का मान कितना है बच्चों 28, 28 माइनस इंटू माइनस बी का मान कितना है बच्चों 11। तो अब देखो 28 का 28 रह गया, माइनस माइनस प्लस 11, कितना हो गया
28 आम आपके पास था और फिर आपका दोस्त जो है सो 11 आम दे दिया। वैसे तो दोस्त देता नहीं है, फिर भी 11 आम दे दिया। तो कितना हुआ? तो 8 एक 9, 2 एक 3, 39। कितना आम हो गया आपके पास? 39। एक दो मुझको भी दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट साइड में आइए, ए प्लस बी। ए का मान है 28 प्लस बी का मान है 11। तो कितना हुआ? 28 और 11 अभी तो बताइए, 39। चलिए, आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 8 आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। 9 कहता है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में अंकित एक ये कॉमा, ये इंडिकेट कॉमा या बराबर हो सकता है। तो इसका मान दिया हुआ है, इस पर आपको बनाना है। देखिए आपको ये रेखा का मतलब समझाता हूँ। जिस साइड ये खुला हुआ रहेगा वो बड़ा होगा। ये साइड अगर खुला हुआ है, ये जिस साइड मुड़ा रहेगा वो साइड बड़ा होगा। जिस साइड बंद रहेगा, ये साइड बंद है तो ये साइड छोटा होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन ए में दिया हुआ है -8 प्लस -4, फिर एक बड़ा सा बक्सा बना हुआ है। अब फिर उसमें लिखा हुआ है -8 -4 दिया हुआ है। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह दो भाग में बांट देना है। एक लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया। अलग अलग दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। -8 का -8 रह गया, प्लस माइनस तो -4। तो 8 रुपया कर्जा था, फिर आप 4 रुपया ले लिए, तो कितना हुआ? तो -12। लेफ्ट साइड में हमको कितना है बच्चा? -12। अब ये देखिए -8 का -8 रह गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 4। तो 8 रुपया कर्जा था, आपने 4 रुपया का भुगतान कर दिया, तो कितना बचा? -4। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे -12 बड़ा है या -4, तो उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं कि आपके आप 12 रुपया कर्जा लिए हुए हैं और मैं 4 रुपया कर्जा लिया हुआ हूँ। तो मैं अमीर हूँ या आप अमीर हैं? कर्जा में तो दोनों हैं, लेकिन अमीर कौन है? अमीर तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं 4 ही रुपया कर्जा लिया हूँ, आप 12 रुपया कर्जा लिए हैं। तो इसलिए बड़ा कौन हुआ? तो -4 बड़ा हुआ। इसलिए ये इंडिकेट, ये हुआ बड़ा का साइन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के बी पे। बी पे आइए। बी को देखिए क्या कहता है। -3 है, +7 है, अब फिर -19 है, फिर एक कोष्ट दिया हुआ है, वही कोष्ट पहले वाला, -8 फिर प्लस फिर -9, ये दिया हुआ है। समझ गए? अब इसमें बोलता है आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। वही पहले वाला मेथड, एक साइड को लेफ्ट मान लेंगे, एक साइड को राइट। पहले लेफ्ट साइड को करते हैं। -3 का -3 रह गया, +7, अब -19। ये तो ठीक है। -3 और -19 कितना हो गया? -22 +7। तो आप 22 रुपया कर्जा था, 7 रुपया का भुगतान कर दिया, कितना बचा? तो 15 रुपया अभी भी कर्जा है, वो भी भुगतान कर ही दीजिए। 15 रुपया कर्जा है। चलिए 15 का 15 रह गया, -8 प्लस माइनस -9। -8 और -9 का अगर करेंगे तो मैं 15 और -8, 8 16 1 17, तो कितना हुआ? -2। अब फिर वही बात, -2 बड़ा हुआ या -15, तो आप बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं कि -2 बड़ा हुआ। ये सिंबल दे दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 9 की सी, डी और ई।
ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये आप लोग सॉल्व करके पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा मुझ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। यह है बंदर वाला खेल, बहुत ही मजेदार खेल। ये देखिए, पहले पढ़िए अच्छे से प्रश्न को, पहले पढ़ लेते हैं। पानी के एक तालाब में, एक तालाब में जो है सीढ़ियां बनी हुई है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे है, यानी पहली सीढ़ी पे एक बंदर, ये बंदर है, ये पहली सीढ़ी पे है। और पानी कहाँ पे है, तो नवा सीढ़ी पे है। कहाँ पे पानी है बच्चों, नवा सीढ़ी पर। ये हम सीढ़ी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना लिए। यहाँ पे बंदर है, कौन है, बंदर, फर्स्ट पे बंदर है। और नवा सीढ़ी पे क्या है बच्चों, पानी है। यहाँ पे इसको जाना है। ए में बोलता है वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जाता है। यहाँ से मौकी अगर छलांग लगाता है बंदर, तो 3 सीढ़ी आगे जाता है, मतलब चौथी सीढ़ी पे चला जाता है। और फिर नीचे से जो छलांग लगाता है अगली छलांग, तो वो 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है। फिर चौथी सीढ़ी पर से 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, तो दूसरी सीढ़ी पे आ जाता है। तो बताता है कितने छलांग में, वो कितने छलांग में बंदर पानी के स्तर तक पहुंचेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए सॉल्व। यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, पहली छलांग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर इस साइड छठा छलांग, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और अगर घटेगा और लिख लेंगे। चलिए, पहली छलांग में जो है इस बंदर 3 सीढ़ी नीचे जाता है। एक सीढ़ी पर है, 3 सीढ़ी नीचे गया, कितना हुआ, 4। चौथी सीढ़ी पर बंदर पहुंच गया। और दूसरी छलांग में बंदर जो मारा, तो 2 सीढ़ी ऊपर आ गया, तो 4 में से 2 गया, कितना हुआ, 2 सीढ़ी। अब फिर इसी तरह दूसरी सीढ़ी पर से पुनः छलांग लगाया, तो कितना हुआ, +3, तो 5 हुआ। और फिर 5वां सीढ़ी पर से छलांग लगाया, तो 2 सीढ़ी फिर नीचे आ गया, तो कितना हुआ, 3। मतलब बार बार 3 और -2 ही का काम है। तो तीसरा सीढ़ी पर आया, और तीसरा सीढ़ी पर से फिर छलांग लगाया, तो 3 सीढ़ी बढ़ गया, तो कितना हुआ, छठा सीढ़ी। और छठा सीढ़ी पर से फिर छलांग लगाया, तो कितना हुआ, 2 घट गया बेचारा का, तो कितना हुआ, 4। फिर चौथा सीढ़ी पर से जो है सो छलांग लगाया, तो कितना हुआ, 7। फिर 7वां सीढ़ी पर से छलांग लगाया, तो फिर बेचारा का 2 घट गया, तो अब कितना हुआ, तो 5। 5वां सीढ़ी पर से फिर छलांग लगाया, तो कितना हुआ, 8। फिर 8वां सीढ़ी पर से छलांग लगाया, तो कितना हुआ, 6। फिर छठा सीढ़ी पर से छलांग लगाया, तो कितना हुआ, 9। जाना कहाँ था, तो 9वां सीढ़ी पर जहाँ पे पानी था। अब देखिए, गिनिए इसको, पहली छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, चौथी छलांग, पांचवी छलांग, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं, मतलब 11 छलांग में 11वीं छलांग में मंकी जो है पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा, पानी तक पहुंच जाएगा। समझ गए। चलिए
समझ गए आप लोग। देखिए बोलता है जो पहली बार जो छलांग मारता है तो 3 सीढ़ी नीचे जाता है, चौथी सीढ़ी पे चला गया। अब फिर जो वहां से छलांग लगा तो 2 सीढ़ी ऊपर आ गया। तो नीचे गया तो प्लस कर दिए, ऊपर आया तो मतलब माइनस कर दिए। आगे बढ़ा तो प्लस और पीछे आया तो माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 के सेकंड पे। चलिए अब देखिए ये क्या कहता है, पानी पीने के पश्चात वापस जाना चाहता है। ये बंदर जो है कितना चालाक है, पानी पी लिया, अब बोलता है जो हम वापस भी जाएंगे। तो वापस जो जाएगा तो एक छलांग मारेगा, यहाँ से मान लीजिए छलांग मारेगा तो 4 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा। कितना सीढ़ी? 4 सीढ़ी। और वहां से जो मारेगा छलांग तो 2 सीढ़ी नीचे आ जाएगा। यहाँ से अगर छलांग मारेगा फिर तो 2 सीढ़ी नीचे आ जाएगा। कितना? तो 2 सीढ़ी। तो वही बत पूछता है कि वह वापस सबसे ऊपर पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, कितना छलांग में वो पहुंच जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करती है। पहली फर्स्ट छलांग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहीं पे लिख लेते हैं 5 भी, 5। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। पहली छलांग में क्या करता है, 9वां सीढ़ी पे है, अभी तो 9वां सीढ़ी पे पहुंचा दिया ना पानी के स्तर पे। और वहां से फिर ऊपर आना चाहता है फर्स्ट सीढ़ी पे। तो वहां से एक बार जो छलांग मारता है तो 4 सीढ़ी ऊपर जाता है। मतलब एक बार वो जो बंदर है सो एक बार जो छलांग मारता है तो कहाँ पे जाता है? 4 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। तो 4 सीढ़ी बेचारा का कम हो गया। तो कितना बचा? 5 सीढ़ी और तय करना है। तो 5वां सीढ़ी पर जाता है और वो जो छलांग मारता है तो 2 सीढ़ी और नीचे आ जाता है, मतलब 2 सीढ़ी और बढ़ जाता है बेचारा का। तो कितना हुआ? 7। 7वां सीढ़ी पर जाता है, फिर छलांग लगाता है तो कितना हुआ? 4 घट गया फिर। तो 3 3 सीढ़ी और बचा। तो तीसरा सीढ़ी पर से फिर छलांग लगाया तो 2 सीढ़ी और बेचारा नीचे आ गया। तो प्लस कर दिए। तो 5वां पे गया, 5वां सीढ़ी पर से फिर छलांग लगाया, कोशिश करते रहा, लगातार कोशिश करते रहा। तो कहां तक पहुंचा? तो फिर पहुंचा हमारा फर्स्ट सीढ़ी पे। अब देखिए कितने छलांग में, फर्स्ट छलांग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5वां छलांग पे। यहाँ पे लिखेंगे 5वीं छलांग में। 5वीं छलांग में जो है सो बंदर अपने जगह पर फिर से आ गया। और प्रश्न 10 का अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, होमवर्क है। आशा करता हूं आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर नोट की जरूरत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे नोट का लिंक दिया रहेगा, वहां से आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्ग 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं तक लगातार वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।